एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पंछियों की चहचहाहट थी और बहती हुई नदी की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी शांति प्रदान कर रही थी। यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं थी बल्कि आत्मिक भी थी। गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य आनंद हमेशा उनके साथ रहता था। वह बुद्ध के हर वचन को ध्यान से सुनता और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता। एक दिन जब वे यात्रा कर रहे थे तब आनंद ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, क्या संसार में प्रेम से बड़ा कुछ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, प्रेम ही संसार की सबसे शक्तिशाली भावना है, लेकिन प्रेम केवल सांसारिक नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम वह है जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाए, उसे अपने मोह माया से मुक्त कर दे। आनंद इस उत्तर से संतुष्ट तो हुआ, लेकिन उसे अभी भी पूरी समझ नहीं थी। तभी उन्होंने एक गांव देखा जहां लोग भूख और गरीबी से त्रस्त थे। बुद्ध वहां रुके और लोगों को धर्म का उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, दुख का कारण तृष्णा है। जब तक मनुष्य तृष्णा से मुक्त नहीं होगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। गांव में ही एक गरीब महिला थी जिसका एक छोटा सा पुत्र था। वह बहुत कमजोर था और भूख से तड़प रहा था। महिला ने बुद्ध से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। मैं निर्धन हूं, मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, सच्चे प्रेम की परख इसी समय होती है। यदि तुम सच में प्रेम की शक्ति को समझना चाहते हो तो इस बालक के लिए कुछ करो। आनंद ने तुरंत अपना भिक्षा पात्र खाली कर दिया और बालक को भोजन दिया। वह दृश्य देखकर गांव के अन्य लोग भी आगे आए और उन्होंने भी भोजन और कपड़े दान किए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो आनंद, प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में प्रकट होता है। जब हम दूसरों के दुख को अपना मानकर उनका भला करते हैं, तभी प्रेम का सच्चा अर्थ समझ में आता है। आनंद की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार प्रेम का गूढ़ रहस्य समझ में आया। कुछ समय बाद जब वे एक और नगर में पहुंचे तो वहां एक धनी व्यापारी की बेटी सुजाता ने आनंद को देखा। वह उसकी सरलता और भव्यता से प्रभावित हो गई। एक दिन उसने आनंद से कहा, मैंने तुम्हें देखा और मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ गई हूं। मैं चाहती हूं कि तुम संन्यास छोड़कर मेरे साथ जीवन व्यतीत करो। आनंद असमंजस में पड़ गया। उसने कभी इस प्रकार के प्रेम के बारे में सोचा ही नहीं था। उसने बुद्ध के पास जाकर अपनी दुविधा बताई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, प्रेम मोह का कारण बन सकता है, लेकिन यदि यह प्रेम आत्मिक हो तो यह तुम्हें सत्य की ओर ले जा सकता है। तुम स्वयं सोचो कि तुम्हारा मार्ग क्या है। आनंद ने विचार किया और उसे समझ में आया कि उसका उद्देश्य सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। उसने सुजाता को समझाया कि उसका सच्चा प्रेम ज्ञान और मुक्ति की ओर है। समय बीतता गया। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक बोधि वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। वह वृक्ष वही था जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, प्रेम भी, शरीर भी और भावनाएं भी, लेकिन जो शाश्वत है वह है ज्ञान और करुणा। जब तक कोई व्यक्ति इन दोनों को प्राप्त नहीं करता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। आनंद की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह समझ गया कि प्रेम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से लगाव नहीं है बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति करुणा और दया का भाव रखना ही सच्चा प्रेम है। इस प्रकार गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में आनंद ने आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने संपूर्ण जीवन प्रेम और करुणा की भावना से दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल सांसारिक नहीं होना चाहिए बल्कि आत्मिक और शाश्वत होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में करुणा, त्याग और ज्ञान को अपनाते हैं तभी हमें सच्चे प्रेम का बोध होता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य की यात्रा कर रहे थे। घना जंगल था, पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और शांत वातावरण में उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस यात्रा में उनके साथ उनका प्रिय शिष्य क्षुद्रक भी था, जो बुद्ध की हर बात को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता था।
चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक छोटे बालक को रोते हुए देखा। वह बहुत कमजोर था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में भय था। बुद्ध उसके पास गए और कोमल स्वर में पूछा, वत्स, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? बालक ने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मेरे माता पिता कहां हैं? मैं कई दिनों से भूखा हूं। क्षुद्रक के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उसने तुरंत अपनी झोली से कुछ अन्न निकाला और बालक को खाने के लिए दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इस बालक की देखभाल करोगे? क्षुद्रक बिना सोचे समझे बोला, गुरुदेव, यह अब मेरा पुत्र समान है। जब तक यह आत्मनिर्भर नहीं बन जाता मैं इसकी देखभाल करूंगा। समय बीतता गया। क्षुद्रक ने उस बालक की सेवा की, उसे भोजन दिया, वस्त्र दिए और अपने साथ ध्यान और उपदेश में सम्मिलित किया। बालक अब स्वस्थ था और बुद्ध की शिक्षाओं में रुचि लेने लगा था। एक दिन बुद्ध ने क्षुद्रक को बुलाया और पूछा, वत्स, तुमने इस बालक को अपनाया, यह प्रशंसनीय है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह भी मोह का एक रूप है? क्षुद्रक चौंक गया। उसने उत्तर दिया, गुरुदेव, क्या यह प्रेम और सेवा गलत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, प्रवाह सर्वोच्च गुण है, लेकिन जैक व्यक्ति से अत्यधिक लगाव कर लेते हैं तो वह मोह बन जाता है। सच्ची करुणा वह है जो सभी प्राणियों के लिए समान हो। क्षुद्रक यह सुनकर गंभीर हो गया। उसने सोचा कि क्या वह इस बालक के प्रति आसक्ति रखकर अपने मार्ग से भटक रहा है। कुछ समय बाद जब वे एक अन्य नगर पहुंचे तो वहां एक धनी परिवार ने उस बालक को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। बालक रोने लगा और बोला, क्षुद्रक, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्षुद्रक की आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध की ओर देखा और पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, यदि तुम इस बालक से सच्चा प्रेम करते हो तो इसे स्वतंत्र होने दो। प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग है। क्षुद्रक को समझ में आ गया। उसने बालक को गले लगाया और कहा, पुत्र, जाओ, यह संसार बड़ा है, यहां तुम्हारे लिए अनेक अवसर हैं। मैं हमेशा तुम्हारे कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। बालक भीगती आंखों से उस परिवार के साथ चला गया। उस रात बुद्ध ने क्षुद्रक से पूछा, वत्स, क्या तुम दुखी हो? क्षुद्रक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, पहले मैं दुखी था। मैंने सदा ध्यान किया, बुद्ध के उपदेशों को सुना, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं मैं अपने पुराने जीवन से जुड़ा रहा। मैं एक धनी व्यापारी था, मेरा परिवार था और मैं उन्हें छोड़कर इस मार्ग पर आया था। लेकिन आज भी मेरे मन में उनकी यादें आती हैं। यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। आनंद ने यह सुना और बुद्ध के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह मोह का बंधन है आनंद। जब तक यह रहेगा व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध ने वृद्ध भिक्षु को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, तुमने अपने परिवार को छोड़ा लेकिन उन्हें अपने हृदय में पकड़े रखा। तुमने संसार को छोड़ा लेकिन उसकी स्मृतियों से बंधे रहे। सच्चा त्याग वह नहीं है जो बाहर से दिखे, बल्कि वह है जो भीतर से हो। वृद्ध की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं अब क्या करूं? बुद्ध बोले, तुम्हें केवल एक कार्य करना है, संपूर्ण समर्पण। अपने भीतर उठने वाले हर भाव को स्वीकार करो, लेकिन उनसे बंधो मत। वृद्ध भिक्षु ने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूं गुरुदेव, अब मेरे भीतर कोई पछतावा नहीं है। कुछ दिनों बाद वृद्ध भिक्षु शांतिपूर्वक ध्यान की अवस्था में ही निर्वाण को प्राप्त हो गया। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।